Hello, dear my job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now, dear my job seeker, स्पेशली आज का वीडियो मैं उन जॉब सीकर्स के लिए लेके आया हूँ जिनका सपना है जर्मनी में जाके काम करना और जिनका ड्रीम है टू बिकम अ इंटरनेशनल सोशल वर्कर या जिनका इंटरेस्ट है टू टेक केयर ऑफ जेरियाट्रिक और एल्डरली केयर पीपल। उनके लिए मैं ऑप्शंस लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री सोशल वर्कर में किया है, फैमिली वेलफेयर में किया है, फैमिली कम्युनिकेशन या कम्युनिटी हेल्थ केयर में किया है, सोशल वर्कर किया, ऐसे जो भी आपके रिलेटेड जो फैमिली केयर, हेल्थ कम्युनिटी या सोशल वर्कर के रिलेटेड आपने अगर कोई कोर्स किया है या रिहेबिलिटेशन सेंटर इसके रिलेटेड आपने अगर कोई बैचलर डिप्लोमा डिग्री किया है और वो अगर जर्मनी के H+ कैटेगरी में फॉल करता है आपका यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वीडियो में। सो टिल एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर माय जॉब सीकर, ये जो आज मैं जो जॉब पोजीशन की बात करने वाला हूँ, बेसिकली ये जॉब पोजीशन है हाउस होल्ड वर्कर। हाउस होल्ड वर्कर का मतलब ये है कि जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने से एल्डरली केयर जो पेशेंट है, जो फैमिली है, उनकी टेक केयर करना के लिए जर्मनी को बहुत सारे हाउस होल्ड वर्कर चाहिए। तो हाउस होल्ड वर्कर में होता क्या है, बेसिकली कौन अप्लाई कर सकता है इस पोजीशन के लिए? तो इस पोजीशन के लिए जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा कम्युनिटी हेल्थ केयर में किया है, सोशल वर्कर में किया है या फैमिली वेलफेयर में किया है या सोशल वर्कर में किया है, अगर ऐसा आपने कोई डिप्लोमा डिग्री किया है और अगर आप ये जो जॉब पोजीशंस अवेलेबल है जर्मनी में अवेलेबल है, तो जर्मनी का डिप्लोमा डिग्री रिकॉग्नाइजेशन का एक यूनिक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। तो अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री जर्मनी के H+ कैटेगरी में आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। पहला तो इम्पोर्टेंट ये रिक्वायरमेंट है कि आपका डिप्लोमा डिग्री जो सोशल वर्कर में हो या कम्युनिटी हेल्थ केयर में हो या फैमिली वेलफेयर में हो या फैमिली प्लानिंग में हो, इस तरह की अगर डिप्लोमा डिग्री आपने किया, आप सोशल वर्कर में हो या एल्डरली केयर पेशेंट वर्कर में कुछ आपने किया है, जेरियाट्रिक केयर में आपने कुछ डिप्लोमा डिग्री किया है और वो अगर जर्मनी की H+ कैटेगरी के अंडर आता है तो आप एलिजिबल हो, पहला चीज़। दूसरा, आपके पास मिनिमम 1 to 2 ईयर्स या 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। ये दो रिक्वायरमेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है रिक्वायरमेंट, कि जब भी आप जर्मनी के बारे में सोचते हैं तो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज चाहिए। बट इस कंडीशन में अगर आपकी कैटेगरी स्किल्ड बेस है, अगर आपका H+ कैटेगरी में आता है आपका डिग्री डिप्लोमा, आपको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे इनिशियली आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और ड्यूरिंग द वर्क जब आप सेलेक्ट होकर जर्मनी चले जाओगे तब वहाँ पे आप अपना लैंग्वेज भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द वर्क। तो अभी स्टार्टिंग में आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है और क्या रिक्वायरमेंट है। क्या एज तक इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अप टू 50 एज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जर्मन क्या करते हैं कि अगर आप हेल्दी हो, फिजिकली फिट हो, तभी तो आप एल्डरली केयर या पेशेंट्स का आप टेक केयर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है।
अब इम्पोर्टेंट इसमें और एक चीज़ है कि आपका जॉब रोल क्या है, ये आपके दिमाग में आएगा कि जॉब रोल क्या है एज ए हाउस होल्ड वर्कर जर्मनी में। तो जॉब रोल बेसिकली ये है कि कोई एल्डरली पर्सन है, घर में अकेला रह रहा है, तो उसको जाना है, आपको कार ड्राइविंग भी आना चाहिए क्योंकि आपको लोकेशन टू लोकेशन मूव होना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। तो आप जो भी होस्ट फैमिली है उसके साथ भी आप रह सकते हैं, तो आपको एकोमोडेशन और खाना फ्री मिल सकता है। अगर आप होस्ट फैमिली के साथ रहना नहीं चाहते और आप अपने से अलग से रहना चाहते हैं तो फिर आपको रेंट भी पे करना पड़ सकता है। तो ये भी दोनों बेनिफिट है, चॉइस आपके हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आप क्या करना चाहते हो। अब इसमें जॉब रोल में क्या है कि जो भी पेशेंट है या जो भी एल्डरली पर्सन है या जेरियाट्रिक केयर में है तो उनका केयर करना है, डे रूटीन केयर। उनको मेडिसिन है तो मेडिसिन देना है, खाना बना के देना है, उनका कपड़े चेंज करना है तो या क्लोथिंग चेंज करना हो, उनको बात कराना हो या उनका घर का जो बेसिक क्लीनिंग जो है वो करना हो, आपने खाना बनाया तो खाने का बर्तन वर्तन सब दोनों, मतलब एक बेसिक रूटीन में एक हम अपने बड़े बुजुर्ग का कैसे हम केयर करते उसी तरह से सारा केयर करना, इस तरह का ये हाउस होल्ड वर्कर रहता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपका इंटरेस्ट या आप एक्सपीरियंस हो सोशल वर्कर में या एल्डरली केयर वर्कर में या जेरियाट्रिक केयर में, तब आप ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। तो ये है जॉब रोल आपका रहता है। अब आपको सैलरी क्या मिल सकती है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सैलरी। तो सैलरी आपको क्या मिल सकती है, तो बहुत ही अच्छा सैलरी पे स्केल वो लोग दे रहे हैं। 15 या 16 यूरो से लेके 18 यूरो तक आपको पर आवर मिल सकता है। तो ऑन एवरेज अगर हम कैलकुलेशन करें तो मंथली आप 3,000 से 3,500 यूरो तक अर्न कर सकते हैं। मतलब 2,70,000 से लेके 3,20,000 के आसपास आप अर्न कर सकते हैं जर्मनी में वर्किंग एज ए हाउस होल्ड वर्कर। इसके साथ साथ वर्किंग जो आवर्स है आपके 40 आवर्स अ वीक आपका रहता है। अब उसमें आपको थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, नियर बाय सिटी जो भी आपको वर्क लोकेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपका डे रूटीन वर्क या जो भी रूटीन है आपका वो काम आपको करना। 8 आवर्स का आपका ड्यूटी रहेगा, 40 आवर्स अ वीक आपको काम करना है। लेटर ऑन अगर आप शादीशुदा है, इफ़ यू आर मैरिड, you want to take your spouse, you want to take your family, also you can apply for family reunion visa और spouse visa, उनको भी आप अपने साथ में रख सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स और द रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई इस वीडियो में कि अगर जर्मनी में जाके काम करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट सोशल वर्क साइड में है, आपने डिप्लोमा डिग्री सोशल वर्क में, कम्युनिटी हेल्थ केयर में, फैमिली प्लानिंग हेल्थ केयर में, एल्डरली केयर में कुछ भी किया है आपने और वो H+ कैटेगरी में आता है जर्मनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप इस जॉब पोजीशन के लिए 100% मैच करते हो और आप अपने करियर को जर्मनी में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो सकते हो। फर्दर मोर इससे ज़्यादा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट जॉब सीकिंग करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब सीकर के रिलेटेड करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।